वजन कितना भी हो कंधों को झुकने मत देना, तूफान कितना ही तेज हो आशा के दीप को कभी बुझने मत देना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस ब्लिंकर में, जहां आपको मिलती है हर प्रकार के बिजनेस की पूरी जानकारी। तो सब्सक्राइब कर लें आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस ब्लिंकर को और वीडियो को अपने परिवार व दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंडल मेकिंग बिजनेस की और कैंडल से संबंधित ट्रेडिंग, होलसेलिंग, रिटेलिंग बिजनेस की। दीपावली का त्यौहार नज़दीक है, तो आप में से कई लोग कैंडल से संबंधित बिजनेस को करने के बारे में सोच रहे होंगे। आप कैंडल से जुड़े अलग अलग व्यापार के बारे में भी सोच रहे होंगे। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। हम एक एक कर कैंडल से संबंधित हर व्यापार के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस व्यापार में हमें प्रॉफिट है या लॉस। सबसे पहले हम कैंडल मेकिंग बिजनेस की बात करते हैं। तो कैंडल यानी कि मोमबत्तियों को बनाने का बिजनेस, समय के साथ साथ इसे बनाने के तरीकों में भी काफ़ी बदलाव आया है। मोमबत्तियों को हम अपने घर के एक छोटे से कमरे में बहुत ही कम पूंजी लगाकर भी शुरू कर सकते हैं और बड़े पैमाने पर भी आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर इस व्यापार को शुरू कर सकते हैं। मोमबत्तियां को 3 तरीके से बनाया जा सकता है। पहला, जो कि पुराना तरीका है और इसका इस्तेमाल अभी भी होता है, वह यह कि मोम को गलाकर मोमबत्ती के सांचे में डाला जाता है और जब मोम ठंडा हो जाए तो उसमें छेद कर धागे को डाला जाए और धागे को फिक्स करने के लिए अतिरिक्त मोम डालकर सुखा दिया जाए। इस तरह से मोमबत्ती तैयार हो जाती है और हम अलग अलग सांचों का इस्तेमाल करके रंग बिरंगी मोमबत्तियां का बना सकते हैं। यह सारा काम मैनुअली होता है। ज्यों कि सारा काम हाथ से होता है तो मोमबत्तियों को मशीन से तैयार करने की तुलना में ज़्यादा समय लगता है। अगर आप हाथ से मोमबत्ती तैयार कर रहे हैं तो आपको मोमबत्ती की रॉ मटेरियल के अलावा मोमबत्ती बनाने की सांचे की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपको मार्केट में 2000 रुपये से मिलना शुरू हो जाता है, जिसमें आप अलग अलग साइज़ की मोमबत्तियां बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फैंसी मोमबत्तियां बनाना चाहते हैं तो उसके सांचे भी आते हैं। सांचा के एक सेट में मोमबत्ती की साइज़ के हिसाब से उसकी खांचे बनी होती है। किसी में 12, 24, 36 मोमबत्तियां बनाने का सेट आता है। अब हम बात करते हैं मैनुअल मशीन की, जिसकी कीमत लगभग 60,000 रुपए से शुरू हो जाती है और इसमें एक बार में 300 मोमबत्तियां बनकर निकलती है। मोमबत्ती की साइज भी 7 से 10 मिलीमीटर डायमीटर तक की बनाई जा सकती है। इन तरीकों से आप कैंडल मेकिंग बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आइए एक बार मोमबत्ती बनाने में उपयोग होने वाले रॉ मटेरियल के बारे में जान लेते हैं और मार्केट में यह किस रेट में उपलब्ध है यह भी जानते हैं। मोमबत्ती बनाने के लिए पैराफिन मोम, कैस्टर तेल, मोमबत्ती के धागे, मोमबत्ती को रंगीन बनाने के लिए रंग, सुगंध के लिए सेंट की जरूरत पड़ती है और इन्हें स्टोर करने के लिए स्टोरेज की। पैराफिन मोम मार्केट में 100 रुपये पर केजी के रेट से मिलना शुरू हो जाता है और 115-120 रुपये में अच्छी क्वालिटी की पैराफिन मोम मिल जाती है। पैराफिन मोम को पिघलाकर इसे मोमबत्ती के सांचे में डाला जाता है। कैस्टर तेल मार्केट में लगभग 300 रुपये में 1 लीटर मिल जाता है। कैस्टर तेल को मोमबत्ती में इसलिए मिलाया जाता है ताकि मोमबत्ती देर तक जले। कैस्टर तेल को अरंडी का तेल भी कहा जाता है, यह वनस्पति तेल है। मोमबत्ती में इस्तेमाल होने वाला धागा, जो कि कॉटन का होता है, वह मार्केट में आपको केजी और 1 रोल के रेट में भी उपलब्ध है। यह धागा 240 रुपये प्रति केजी और 40 रुपये 1 रोल के सेट में मिलता है। मोमबत्ती को रंगीन बनाने के लिए पैराफिन मोम में रंग को मिलाया जाता है और यह रंग मार्केट में 80 से 85 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से अपने पसंद के रंग को मिला सकते हैं। मार्केट में सुगंधित मोमबत्ती भी मिलता है और आप अपने मोमबत्ती को भी सुगंधित बना सकते हैं। मोमबत्ती को सुगंधित बनाने के लिए हम सेंट का मिश्रण करते हैं और सेंट मार्केट में 250 रुपये से 300 रुपये में आसानी से मिल जाता है। तो इस तरह से मोमबत्ती को तैयार किया जाता है और फिर पैक करके मार्केट में बेचा जाता है। अब कैंडल के बिजनेस से होने वाले फायदे की अगर हम बात करें तो भारतीय बाजार में 5 रुपये में बिकने वाला कैंडल 15 से 20 ग्राम का होता है और यह रिटेल मार्केट में 5 रुपये में बिकता है। इस हिसाब से हम 1 केजी पैराफिन वैक्स में 60 से 70 मोमबत्तियां तैयार कर सकते हैं। 70 मोमबत्तियां यानी रिटेल मार्केट में यह 70 मोमबत्तियां 350 रुपये में बिकेंगी और हम अगर मोमबत्तियों का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो यह 70 मोमबत्तियां 150 से 180 रुपये में तैयार हो जाएंगे। यानी कि एक मैन्युफैक्चरर को एक मोमबत्ती की लागत 2 से 2.5 रुपये पड़ती है।
तो अगर आप इन मोमबत्तियों को रिटेलिंग कर रहे हैं तो आपको दोगुना फायदा होगा, और होलसेलिंग कर रहे हैं तो आपके मार्केटिंग के तजुर्बे से 10 से 25% का फायदा आसानी से कमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैंडल मेकिंग बिजनेस के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। तो एक समय था जब देश के कई हिस्सों में बिजली नहीं पहुंचती थी, तो उस दौर में कैंडल मेकिंग बिजनेस काफी प्रगति पर थी और यह दौर एक लंबे समय तक चला। धीरे धीरे आधुनिकीकरण होता चला गया और जगह जगह बिजली पहुंचती चली गई, और बिजली के अलग अलग साधन जैसे कि बैटरी से चलने वाली लाइट, सोलर लाइट इत्यादि ज्यादा प्रचलन में आ गए हैं। तो मोमबत्तियां का खपत कम हो गया है और इनकी जगह सोलर लाइट, टॉर्च आदि ने ले लिया है। लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल आज भी कम या ज्यादा होता ही है। धार्मिक कामों जैसे कि दीपावली, क्रिसमस और चर्च आदि जगहों पर इसका इस्तेमाल काफी होता है। हम कह सकते हैं कि अगर यह बिजनेस सीजनल बिजनेस के रूप में किया जाए तो काफी फायदेमंद रहेगा। इसका सीजन दीपावली से क्रिसमस तक रहता है, तो इस सीजन में आप कैंडल मेकिंग बिजनेस, कैंडल की ट्रेडिंग का बिजनेस या फिर कैंडल का रिटेल बिजनेस कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। अब मार्केट में कैंडल की भी वैरायटी आ गई है, जिसमें फैंसी कैंडल की संख्या बढ़ गई है। मार्केट में रंग बिरंगे डिजाइनदार मोमबत्तियां मिलने लगी हैं, तो आप त्योहारों को देखते हुए उस हिसाब से लोगों के डिमांड के अनुरूप मोमबत्तियां लाते हैं तो आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। यह था कैंडल मेकिंग बिजनेस और कैंडल से संबंधित व्यापार की पूरी जानकारी। आपको कैसा लगा हमारा यह वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलें। और आखिर में यह रिक्वेस्ट रहेगा कि आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस ब्लिंकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।